अब व्हाइट हाउस का पूरा फोकस जो है वो मिड टर्म के ऊपर है। इसी जंग को थोड़ा सा बैक बर्नर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 2 पे करना जो है इस हुकूमत की एक ज़रूरत है, क्योंकि अगर मिड टर्म में ये भड़क जाते हैं डेमोक्रेट से, तो ये तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा। बाकी को बाइडेन लेम डक को, ओबामा लेम डक को कोई टेंशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा को आप लेम डक प्रेसिडेंट बना देंगे, सिर्फ उसके प्रेसिडेंशियल पावर्स है, वो तो रोज बैठ के अपने शार्पी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही सुट्टी जाएगा। मुझे अंदाजा है कि हम मतलब माजी में अमेरिका से सब कुछ ही मांगते रहे हैं, हमने तो सीधे सीधे थपंटू भी लिया हुआ है। लेकिन वो जो है ना, मतलब अब बात हो रही है आफाकी नौयत की कि हम मतलब जो है ना जंगें खत्म करवा रहे हैं। तो अब इसमें जो है ना, मतलब एकदम से कुछ छोटी चीज मांग लेना, या छोटी बड़ी भी नहीं होती, बेसिकली होती है कि वो जो लेवल होता है ना एक चीज का जो आप मांग रहे हो, मतलब एक डिग्निफाइड चीज होती है। तो आप बेसिकली ना इस पे डिमांड ये करें कि सर हमारा टैरिफ जीरो कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन नज़ामी, मेरे साथ हैं आरिफ साहब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर फ्लाइंग। सर शुरू करते हैं सर। जो पाकिस्तान को सर एक ड्रग डीलर ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, अनमोल और पिंकी जो हैं। सर बहुत अपडेट्स आ गई हैं, और हम बिल्कुल शो की तरफ से कहना चाहते हैं सारे मामला जो है मुबैना ही चल रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी वीडियोस भी आई हैं मंजर आम पे, तो उनकी भी बात कर रहे हैं। दूसरा, उनके वकील ने इंकशाफ किया कि इनको ओरिजिनली लाहौर से चुका गया था, और लाहौर से उठा के इनको 10 दिन रख के फिर शायद कराची भेजे गए, जो कि लीगली इसी को सेंस नहीं बनती। एक शख्स जिस शहर में, जिस सूबे में अरेस्ट होते हैं, उनका केस वहीं ट्राई होता है। ये तो फिर दरखास्तें जाती हैं कि जी इनको यहाँ भेजें। तो ये उनके वकील ने कहा है। दूसरा, उनकी जो वीडियो है उसके अंदर वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। जो लेडी पुलिस अफसर उनके इर्द गिर्द हैं, वो अपना दुपट्टा बार बार खींच रही हैं, वो वापस डाल रही हैं कि वो बयान ना दे पाएँ, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझसे ये सारी बातें करवाई जा रही हैं। और बीच में सर हल्की सी बनी गाला का भी कुछ ज़िक्र आया उसके अंदर। आपको पता है बनी गाला और इनका जो शोबा है उसके अंदर कुछ लिंकेजेस जो हैं वो माज़ी में भी रिपोर्ट हुए, मुबैना वो भी सारे। तो ये सारा कुछ जो है ये इस चीज़ की एक बात बताता है कि ये इस वक़्त सबसे हार्ड हिटिंग न्यूज़ जो है हमारे मुल्क में भी, और कुछ नहीं हो रहा, वो ये है। हाँ जी, और वो देखिए अब फिर वो बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें तो 10 दिन पता ही नहीं था, उनके वकील ने कहा कि 10 दिन पता ही नहीं था कि ये गायब किधर हुई, और इवेंचुअली कराची से बरामद हुई, जहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर वो लैब थी जहाँ पर ये बैठी हुई थी और उनको उठाया गया है। और बकौल उनके कि वो किसी का घर है जो वहाँ पे पता नहीं 10-20 साल से मुकीम है, और वो कहते हैं आपने मेरा घर भी बदनाम कर दिया है। अब बात ये है कि ज़ाहिर है हर चीज़ की तरह ये ठीक भी हो सकती है बात और गलत भी हो सकती है। तो अगर तो ये बात गलत है तो फिर तो चले, फाइन। अगर ये बात ठीक है तो ऑल द मोर रीज़न कि हमने जो पहले दिन जब ये हुआ था तो जो बात की थी कि जिस स्वैग, जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने पेशी दी थी, ये बनता नहीं था स्वैग। उसकी वजह ये है कि आप चाहे इतने बड़े किंगपिन हो कि आपको लगता है कि आप इनविंसिबल हो, या आप बिल्कुल इनोसेंट हो तो आपको ये लगता है कि मुझे क्यों कोई पकड़ेगा। इन एनी केस अगर आप 10 दिन गायब रह चुके हो और आप उसके बाद किसी और जुरिस्डिक्शन में से नमूदार हुए हो, कॉन्फिडेंस तो आपका वही शैटर हो जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल सर। और इनकी अब 22 दिन की जिस्मानी रिमांड जो है उसका ऑर्डर भी दे दिया गया है। तो ये केस लंबा चलेगा। आपको पता है जिस्मानी रिमांड का डायरेक्ट कोरिलेशन है कितनी देर ये केस चलेगा, और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कितनी देर व्यूअर्स इसको एंजॉय करेंगे। तो अगेन कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब बात मनशियात की हो रही है, और इसके अंदर जो मामला चलेंगे सो चलेंगे। इनके भाई की ऊपर भी कई इल्ज़ामात थे, उनके ऊपर भी केस था, वो गालिबन बरी हो चुका था। तो इसके अंदर जो पहले कन्फ्यूजन थी कि जी भाई भी है, इनके शोहर भी हैं, सब हैं, वो आई थिंक सब बात रद्द हो चुकी है। मेन फोकस जो है वो इनके ऊपर ही है। और सर आप सोच लें कि ऐसा केस जिसके अंदर आज मैंने वीडियो देखी, जब इनको अदालत, कमरा अदालत से निकाला जा रहा था, तो मीडिया जो है वो ऐसी छलांगे मार रहा था कि पता नहीं कौन सा केस हो रहा है उसके ऊपर। तो ये मतलब इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं। सर मीडिया बड़ा मजबूर है। मीडिया स्लो न्यूज़ डे चल रहा है सर। सर एक तो स्लो न्यूज़ है, दूसरा एक और चीज़ ये कि आजकल कोई भी खबर आती है ना, हम्म। तो मीडिया वाले पहले एक-दूसरे से पूछते हैं, "ए ते गल हो सकदी?" उनको कहीं से नॉड मिल जाए ना कि कर लो यस। गल, कोई गल। हाँ। हाँ, वो तो फिर सर वो सबके अंदर का साफ़ी जो है वो वो मतलब जाग उठता है। सर अगर तो देखें ना, नॉड अल्टीमेट नॉड अगर मिल चुकी है, इनकी बचत नहीं है फिर। वो एक तो वो, दूसरा ये कि कोई अपना भाई या दोस्त ही कह दे ना कि यार एदे ते कर ले कोई नहीं। तो एक अंदर से होता है कि यार आज मेरा अंदर का साफ़ी जिसको मैंने इतने साल से बाँध के रखा हुआ था, आज वो शेर खुलेगा। वाह!
सर इसलिए तो प्रेस क्लब बनाया हमने सर, यही तो वजह से सारी। बाला सचिन इसको प्रेस क्लब इसलिए बना है कि एक साइड वाली टेबल पे आपके एक बंदा बैठा होता है और आप जो दो दोस्त एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना कि मैं आजकल उस खबर पे काम कर रहा हूँ, तो वो साथ वाले टेबल वाला ना सब्सिडाइज्ड भिंडी की का नवाला लेके कहता है ना करना, ऐसे तो मना है। सर एक तो आपने भिंडी का जिक्र दिया, मैं करने लगा। दूसरा वो जो लाहौर प्रेस क्लब की पहाड़ी है वो भी बड़ी सर मशहूर है एक और वजह से। वहां पे छापा नहीं पड़ता। वहाँ में छापा नहीं, उन्हें पढ़ भी जाए तो वो साथ ही बैठ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सर ये बहुत अहम खबर है सर। पेट्रोल, आपको मुबारक हो, पेट्रोल कीमतों में सर बहुत बढ़ाव आया। 414, 416, 417 के बाद लेके 409 पे जाके मामला जो है सेटल हुआ है। सर ये जहाज की तरह पेट्रोल चल रहा है आजकल। दूसरा सर, इंडिया से खबर आई है कि 4 साल बाद इंडिया के अंदर पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें 3 रुपए इजाफा हुआ है। तो ये एक इंडिया वालों के लिए एक बड़ी यूनिक किस्म की खबर है कि अगर 4 साल से वहाँ पेट्रोल की कीमत और डीजल की बढ़ी नहीं, तो उनको भी आदत होनी चाहिए सर। हम तो देखें बड़े सालों से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और देख रहे हैं। बट यहाँ पे 409 जो है एक वेलकम चीज़ है। दूसरा इसके साथ साथ मार्केटें जो हैं उनको खोलने का जो है वो फैसला किया गया है, और उसका ताल्लुक ईद से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक अवामी प्रेशर से भी हो सकता है। लेकिन जो एक 10 और 8 बजे की रिस्पेक्टिवली रुकावटें थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब मार्केटें जो हैं वो खुली हैं, लोग खाने भी खाएँ, शॉपिंग भी करें और सब कुछ करें। तो आई थिंक इसके अंदर ज़रा जो बिज़नेस कम्युनिटी हमारी जो है उसको थोड़ा अपलिफ्टिंग मिलेगी। हाँ जी, वो ज़ाहिर है इसका एक ताल्लुक तो इस चीज़ से है कि ईद सर पे खड़ी हुई है, तो आपने अपना फिजिकल डिसिप्लिन तो शो करना हुँ, है, लेकिन आपने को ग्रोथ भी तो दिखानी हुँ, है ना। अभी वो 30 जून आने लगी है, कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब होंगे जो एक पलंदा पकड़ के खड़े होंगे और खिताब करेंगे और लेफ्ट साइड से डेस्क बजाए जाएंगे, राइट साइड से बू हो रही हुँ, होगी। सो मतलब वो रंगबाजियां भी तो करनी है ना, तो उसके लिए बड़ा हुँ, ज़रूरी है। रिटेलर जो है पूरे साल में 2 तो उनके इवेंट होते हैं ईद। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो जो वही वाली बात कि ट्रांच आईएमएफ से भी मिली है, तो आपका ज़रा फिस्कल स्पेस खुली है। जी हाँ। तीसरा ये कि पांडा बॉन्ड भी जो है वो सॉरी पैडा बॉन्ड, वो भी कोई सुना है कि 1 1 बिलियन बिलियन वहाँ हाँ। से भी आने की तवक्को है। हुँ, तो वो ज़रा थोड़े-से मामलात ज़रा जो आपको मार्जिन मिला है तो उसपे आप कर रहे हो। बाकी वही बात है कि ये ईद के कितने अरसे बाद तक चलता रहेगा, हुँ। ये डिपेंड करता है कि आपका एक तो ये कि जंग कहाँ तक पहुँची है, कितने अरसे में कंक्लूड होने का चांस है। दूसरा ये कि मतलब बाकी मुल्की मामलात हुँ। क्या हैं? तो सर और इसके अंदर देखें जो जंग की हद तक देखें, पहले पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो मार्केटें खुलने का सारा एक चीज़ हुई है, अगेन इसका ताल्लुक जिस चीज़ भी है, हुकूमत ने अपने आप को, जब आपको याद होगा 55 रुपए की रात में पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ था, वो लेवी की वजह से हुआ था। लेवी के अंदर उन्होंने अपने आप को काफ़ी कुशन दिया था, और ये जंग के बाद पहली दफ़ा पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। सो ये अगर एक आने वाले दिनों के अंदर होने वाली चीज़ है कि जी ये थोड़ा कम होता रहेगा, आई डोंट थिंक सो। ये शायद ईद ही इसकी एक वाहिद वजह है। लेकिन उसके साथ-साथ जो मार्केट्स खोलने वाली चीज़ है वो तो यकीनन एक अवामी प्रेशर की वजह से है। जंग की हद तक सर डोनाल्ड ट्रम्प साहब नहीं रुक रहे। उनसे जब पूछा गया अभी चाइना से जब वो निकले वहाँ से कि सीज़फायर के ऊपर क्या आपके तासुरात? कहते हैं सीज़फायर मैं तो करना ही नहीं चाहता था। ये तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, और अगेन वही वाली चीज़ कि फील्ड मार्शल ग्रेट एंड प्राइम मिनिस्टर ग्रेट। सर जब वो ये कहते हैं ना, तो मुझे दिल की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज तक ऐसे मैंने सुना नहीं बचपन से। लेकिन चूँकि वो ये सारी बातें कह रहे हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान जो है इक्वेशन के अंदर ना सिर्फ एग्ज़िस्ट कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो है बैकडोर डिप्लोमेसी अगर तो चल रही है, जो कि यकीनन चल रही है, उसके अंदर उसका कोई ना कोई रोल अभी इस वक़्त है, वरना वो क्यों ज़िक्र करते हैं हमारा। तो ये सारा कुछ एक लिहाज़ से आप देखें तो मुस्बत भी है कि पेट्रोल में कीमतों में कमी आई, मार्केटें खुल रही हैं। जंग बंदी के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, और मेरा अपना ख़्याल है कि अब क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक फ़ोकस चेंज हो गया है। व्हाइट हाउस का एक फ़ोकस जो था जंग के ऊपर, वो प्राइमरी ऑप्शन थी। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और ये बड़े अहम है, सारे अहम होते हैं मिड टर्म इलेक्शन, लेकिन इसके अंदर आपने जंग करके अपने पॉइंट्स इतने नीचे कर लिए थे, जो आपके पोल्स थे उसके अंदर अब, और उसके बाद आपने जो जा के कुछ स्टेट्स के अंदर स्टेट लाइन्स रीड्रॉ की, और उसके अंदर डेमोक्रेटिक वोटर और जो रिपब्लिकन वोटर है उसके अंदर एक चेंज किया, वो भी आपको हेल्प करेगा। ट्रम्प माइट गो थ्रू द मिड टर्म्स, लेकिन अब व्हाइट हाउस का पूरा फोकस जो है वो मिड टर्म के ऊपर है। इसी जंग को थोड़ा सा बैक बर्नर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 2 पे करना जो है इस हुकूमत की एक ज़रूरत है, क्योंकि अगर मिड टर्म में ये भड़क जाते हैं डेमोक्रेट से, तो ये तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा। बाकी को बाइडेन लेम डक हो, ओबामा लेम डक हो, कोई इतनी टेंशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा
जिसको आप लेम डक प्रेसिडेंट बना देंगे, सिर्फ उसके प्रेसिडेंशियल पावर्स है, वो तो रोज बैठ के अपने शार्पी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही सुट्टी जाएगा। जी सर, ये बड़ा ज़रूरी है कि अब जब भी बात करते हैं और बार-बार बात करते हैं ट्रम्प साहब के पाकिस्तान कितना अज़ीम मुल्क है, तो ये बड़ा आइडियल मौका है कि हम कोई डिमांड डाल दें। वाह। और इसमें मैं ये बात समझता हूँ, मेरे जो पहला उस्ताद थे ना ज़िंदगी में, ज़िशान हुसैन, वो मेरे बारे में बात ये करता होता था कि तू इन्नियां वड्डियां गल्लां करदे एकदम ना चिकड़ च बह जाना। तो वो मुझे अंदाज़ा है कि हम मतलब माज़ी में अमेरिका से सब कुछ ही माँगते रहे हैं, हमने तो सीधे-सीधे थपंटू भी लिया हुआ है। लेकिन वो जो है ना, मतलब अब बात हो रही है आफ़ाकी नौइयत की कि हम मतलब जो है ना जंगें ख़त्म करवा रहे हैं। तो अब इसमें जो है ना, मतलब एकदम से कुछ छोटी चीज़ माँग लेना, या छोटी-बड़ी भी नहीं होती, बेसिकली होती है कि वो जो लेवल होता है ना एक चीज़ का जो आप माँग रहे हो, मतलब एक डिग्निफाइड चीज़ होती है। तो आप बेसिकली ना इस पे डिमांड ये करें कि सर हमारा टैरिफ ज़ीरो कर दें। मतलब आप ये देखें कि इसमें आप पैसे भी नहीं माँग रहे, फ़ेवर भी नहीं माँग रहे उस तरह से, आप बस ट्रेड की बात कर रहे हो और कह रहे हैं यार हमारा टैरिफ ज़ीरो कर दे, बाकी तो हम और कर ही रहे सर हैं। इसके अंदर अल्फाज भी नहीं चाहिए, आप आपने को बात नहीं करनी सर। देखिए खसूसन ये एक पंजाबी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये दुनिया भर में ये एक सिग्नल जो है माना जाता है, इस बंदे ने को अपनी बात करनी, वो ये है सर कि मतलब आपको बात कर रहे हैं जंग बंद करने की, और शुभाश्री साहब या कोई ट्रम्प साहब को कहें यार 1 मिनट मेरी वो गल जरा तो उसको समझ आ जाएगी यार को मांगने लगे चीज़, तो तब ना बर्फ पिघल जाती है वहाँ पे। उसके बाद आप जो मांगेंगे और बंदा इतना इंप्रेस्ड है आपसे, वो कुछ ना कुछ तो दे देगा। आईफ़ोन ओपन ही कर दें सर, शुरुआत कर लें उस चीज़ से, वो तो सबसे ईज़ी चीज़ है। सर बिल्कुल, जब आपने ये वाला इशारा करा ना कि साइड था, तो अब उसने ना अपने ज़हन में ये सोच लिया कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ माँगने हाँ। लगे। आप जब आगे से बात करोगे ना यार सिर्फ़ हमारा टैरिफ खत्म कर दिया, तो वो उसके लिए एक वो मोमेंट ऑफ रिलीफ़ होगा। ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। हाँ, कि अच्छा यार ऐ तो कोई गल नहीं, चलो हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है? तो वो ये बेसिकली होता है बुखार दिखा के ज़ुकाम बेचना। वाह! तो ये हमें ना कर लेना चाहिए। आईफ़ोन वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान को आईफ़ोन पे से पीटीई टैक्स खत्म करने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि मैंने खरीदना है, हुँ, मैंने नहीं खरीदना। बात ये है कि जो टैरिफ है वो रेसिप्रोकल है ना, हुँ, मतलब अमेरिका जो है, आप उसकी प्रोडक्ट पे जितना टैरिफ लगाते हो, टैक्स लगाते हो, उतना उन्होंने लगाना है। हुँ, जब और पाकिस्तान क्या ही मंगा लेता है हुँ, अमेरिका से, मतलब पाकिस्तान को हर चीज़ हुँ। आईफ़ोन के या मैकबुक के अलावा चाइना से सस्ती मिल जाती है। हम तो नेट एक्सपोर्ट करते हैं ना उनको। तो भाई आप जो 2-4 चीज़ें, या इधर से कोई नाइकी के पजामे चले जाते होंगे, और क्या ही जाता होगा, मतलब हाँ, नहीं हम तो ख़ैर काफ़ी चीज़ें भेजते हैं, उधर से इधर क्या हाँ, आता होगा? हाँ, सो नाइकी के पजामे इधर कितने लोग खरीदते हैं? हाँ। ठीक है, मतलब हम बना के जो बेचते हैं वो ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले मेरे ख़्याल में 3500 से ऊपर लोग नहीं होंगे। तो बट ठीक है, आपको फ़ायदा है, जितनी अमेरिका की चीज़ है उसके ऊपर से आप टैक्स ख़त्म करें ताकि उनको भी करना पड़े। बिल्कुल सर, अगेन शो का हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि मुकम्मल जंग-बंदी जो है उसकी तरफ कोई ना कोई बात जाए, और अगेन जैसे आपने आज मज़ीद उसके अंदर बात डाल दी कि अगर कोई ट्रेड की चीज़ें जो हैं उसके अंदर बात छिड़ सकती है, और हमें ये नहीं पता छिड़ी हो, शायद को पता नहीं, को खुशखबरी आने वाले हफ्तों में मिल जाए हमें, यू नेवर नो। सर आगे चलते हैं, आखिरी खबर कर लेते हैं सर कि ये सर बेहतरीन है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे इंस्पायर्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता किस मुल्क में हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है या हो ही नहीं सकता ऐसे। लेकिन एक वो शख्स थे, आई थिंक वो केपी से उनका ताल्लुक था, वहाँ पे आई थिंक कोई कमिश्नर थे या कुछ थे, और वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कवाल बिठा लिया जस्ट टू रिलैक्स हिमसेल्फ। ये बड़ी अच्छी, बाद में पता चला कि जो अस्पताल है वो खुद ये सर्विस ऑफर करता है। तो ये जहाँ की वीडियो में मिली है कि वहाँ पे जो आईसीयू पेशेंट थे, जो बिल्कुल अपनी मतलब क्रिटिकल स्टेज पे थे, उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे किसी किस्म का डांस जो है वहाँ पे हो, तो एक बेली डांसर जो है अच्छा, सर मुझे नहीं लग रहा कि उनका था कि किसी किस्म का, बड़ा उनको मखसूस मखसूस किस्म किस्म की। का था। हाँ। अच्छा सर, वो ये है कि उन्होंने अगर तो कहा हो कि बेली डांसर है, तो वहाँ पे बेली डांसर प्रोवाइड की गई, इन द सेंस कि उनको बुलाया गया वहाँ पे, पूरे फुल लिबास के अंदर उन्होंने वहाँ पे डांस किया, नर्सेज़ भी डांस कर रही हैं उनके साथ, और वो पेशेंट की एक झलकी मिली। मैं चाहता था उनका मुझे ज़रा चेहरा ज़्यादा नज़र आए, ताकि उनकी हमें एक्सप्रेशंस पता चलें कि वो वाक़ई में इस चीज़ से कितने खुश हैं। और इसकी, क्योंकि आईसीयू जो है वो एक इज्तिमाई चीज़ होती है, उसके अंदर और पेशेंट भी होते हैं, और बाकी पेशेंट बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये सर बड़ा बेहतरीन है। आई थिंक ये सर हमें सर रीइन्वेंट करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम को, कि एक शख्स जो है जिस चीज़ से वो अपलिफ्ट होते हैं, जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती है, यकीनन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने पहले भी बेली डांस देखा होगा, को 2, 4, 8 वेलें भी कराई होंगी। तो उसके बाद अगर उनको ये चीज़ जो है, अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी जो है और मिले उनको, लेकिन अगर आईसीयू में है तो इसका मतलब है काम खराब है। तो ये चीज़ उनको देखने को मिल रही है, कितनी अच्छी बात है सर। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे भी लग रहा है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, और मुझे आप इससे ज़्यादा लाहौर नहीं लेके जा सकते। तो एक थ्रो कर दें सर।
सर पार्टी हो जाए सर एक पार्टी हो जाए। सर वैसे भी आप ये देखें ना कि सर आप बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा काम करना है आपने सर, अभी आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना है सर, उससे आमीन। पहले आपको कुछ नहीं होने देना सर। थैंक यू। सर आप ये देखें ना कि देखिए शराब हो गई, मतलब आपको पता है टॉक्सिन है, ठीक है, ये अब इस्टेब्लिश हो चुका है साइंसी तौर पे, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि आप मतलब 3.5 pH की कोई भी चीज़ अपने अंदर फेंक रहे हो तो तेज़ाब ही है ना, तो करा सिगरेट मतलब को ठीक हो सकती है चीज़, आप धुआं अपने अंदर लेके जा रहे हो ही नहीं सकता ठीक। लेकिन जितनी ज़्यादा ये चीज़ें खराब हैं, ये ब्योड़े और ये जो पोडरी भाई हैं हमारी, ये इतनी जल्दी मरते तो नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये आपकी सेहत को नुकसान तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन साथ खुशी भी तो दे रहे हैं ना। वो खुशी की वजह से जो लॉन्जेविटी आ रही है। सर आप कह रहे हैं नफ्सियात जो है वो फिर ऊपर आ जाती है हेल्थ से। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये एंड स्टेजेस के ऊपर ये वाली थेरेपी अगर इंट्रोड्यूस कराएं, डांसर्स वाली, कोई पता नहीं सर, लोग जो हैं वो मौत के मुंह में से वापस आ जाए। क्या बात है सर। सर एक मतलब एंड पे ना, मतलब आप ये देखें कि किसी को चाहे कैंसर है, किसी को चाहे ब्रेन हेमरेज है, किसी कुछ भी है, एंड में मरता वो किस चीज से है? कार्डियक अरेस्ट, दिल की बात। दिल बंद होता है तो वो मरता है, वरना वो नहीं मरता। और इससे ज्यादा दिल कहाँ खुलेगा आपका? सर अगर विल पावर कहाँ से आती है? विल टू लिव जो है, उसको अगर आपने ये कह दिया कि लो जी इधर मौज है। सर वो देखिए, वो कहते हैं ना कि आपके कोई अगर अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज हैं तो पहले ही तैयारी कर लें, तो आपने जैसे निशानदेही की कि खुशी उसका एक पैरामाउंट चीज है, तो सर इसका मतलब है कि शादी के ऊपर भी सर एक डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि मतलब इससे मतलब खुशी का एक एलिमेंट जो है वो आता भी है लेकिन ढेर सारा जाता भी है। तो आपको फिर इसके अंदर ये मतलब बताना चाहिए लोगों को जो नया नया ब्याह कर रहे हैं, हम तो मतलब आपको पता है हम तो बड़े खुश हैं, हम तो बेस्ट हैं, लेकिन जो नए नए घुस रहे हैं इस चीज के अंदर उनको बताना चाहिए कि इसके जो काउंटर एक्टिंग जो मामला आते हैं उनको फिर आपको कंसिडर करना चाहिए कि खुशी पैरामाउंट है। सर बिल्कुल, हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन ये है कि मैंने ये बड़ी एक दौर में मैंने ये टेकअप कर लिया था मिशन। मैंने क्या आपने लोगों की शादियां नहीं करानी? कि मैंने उनको समझाना है। अच्छा। सर मेरी वजह से ना कोई मुड़ा नहीं आज तक। नहीं सर, यही तो मसला है सर कि वो जो जिस वक्त आपका आप फैसला कर लेते हैं ना सर, असल में प्रॉब्लम यही लाया करता है जब एक शख्स फैसला करता है कि ये बस यही है और यही करना है। सर मेरे ख्याल में आप नेक्स्ट टाइम अकेले ना जाएं, मुझे साथ लेके जाएं, और आप और मैं मेरे ख्याल में 6-7 ऐसे लोगों को जाते हैं। वैसे तो हम सड़क से भी किसी को उठा के ले जाएं तो वो भी हमारा हामी होगा, वो उनसे बैठ के बात करें, तो मतलब ये बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन। और सर वो जो आपने असल में नब्ज पे हाथ रख लिया है कि जब कोई फैसला करते हैं ना, असल में वो फैसला असल में होता है जब वो फैसला होता है। वो जब फैसला हो जाए ना फिर नहीं लोग मानते। और उसके और भी हल है उस मसले के। तो सर बहरहाल सर इस सारी चीज के ऊपर हम बड़े खुश हैं। आज के एपिसोड में हम ओवरऑल खुश हैं, इनको सेहत मिले। आई होप कि ये चीज जो है कोई बंदा जो नर्सेज नाच रही हैं और पेशेंट्स देख रहे हैं, को पीछे साइंसदान भी बैठा हो जो उनकी नफ्सियाती इसके ऊपर ना उसको कैलकुलेट कर रहा हो कि डोपामीन कितना बढ़ गया इस शख्स का, उस डोपामीन जो है जब वो बढ़ा है तो इस शख्स की जो बाकी हेल्थ इश्यूज हैं वो कितने बेहतर हैं, उससे इसी को स्टडी निकले और उसके बाद आप आम कर दें कि जी आईसीयू के अंदर जो है जब आप पिक कर रहे हैं दीगर दवाइयों के अंदर, तो डॉक्टर का है मुजरब खाओ। तो ये सर कितनी बेहतरीन चीज हो सकती है सर। ये सर मैंने एक चीज देखी है कि दुनिया में और कुछ हो रहा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में ना हर वक्त कोई ना कुछ स्टडी चल रही है, तो ये सर वो लोग करेंगे, ये इनको भेजना चाहिए सर। बस सर इजाजत लेते, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।